और फिर से वही बात बोलूँगा, रील और जो पूरा रियल डेप्थ में चलना होता है, दोनों में अंतर होता है। तो क्विक रिजल्ट वाले लोग आपका कुछ नहीं हो सकता है। जो डेप्थ में समझना चाहते हैं, जो जानते हैं कि यार फोकस करना पड़ता है स्टडी के लिए और क्या बोलते हैं उसके लिए समय लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि यार ये टेक्निक किया तो शॉर्ट लिस्टिंग हो ही जाएगी। है गाइस, चलो दोस्तों, मैं आप देख रहे हो सेल्फ गाइस। आप से बहुत से लोग होते हैं जो कि चाहते हैं सर मेरी सीवी एमएनसी में सेलेक्ट हो जाए, मैं बहुत अप्लाई कर रहा हूं, इस कंपनी में मेरी ड्रीम कंपनी है, बट शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं हो रही है, अप्लाई कर रहा हूं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो गाइस इसका एक टेक्निक होता है, अगर उस टेक्निक को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। तो क्या टेक्निक होती है, किस तरीके से बहुत ही इजीली आप किसी भी एमएनसी में आज अप्लाई करें, एक हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्स पा जाए, ये टेक्निक मैं गुरुकुल के सारे स्टूडेंट्स को बताता हूं, आज आपको भी शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और फिर से वही बात बोलूंगा, रील और जो पूरा रियल डेप्थ में चलना होता है, दोनों में अंतर होता है। तो क्विक रिजल्ट वाले लोग आपका कुछ नहीं हो सकता है। जो डेप्थ में समझना चाहते हैं, जो जानते हैं कि यार फोकस करना पड़ता है स्टडी के लिए और क्या बोलते हैं उसके लिए समय लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि यार ये टेक्निक किया तो शॉर्ट लिस्टिंग हो ही जाएगी। देखो सीधी सीधी बात होती है, अगर कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जाते समय आपको कुछ फिक्स सामान लेना है, जैसे कि आपको सब्जी लेना है, ठीक है, मान लीजिए वेजिटेबल्स लेना है। अब वेजिटेबल्स लेने के लिए आप किराना स्टोर पर जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? आपकी सीवी कुछ और बोल रही है, प्रोफाइल जिसमें आपको जाना है कुछ और बोल रहा है। तो ये दोनों चीज जब अलग अलग होंगे तो ये दूसरी दुकान हो गई, ये दूसरी दुकान हो गई। इसको बोलते हैं कि अब आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं सकती। सीवी कुछ और बोल रही है, रिक्वायरमेंट कुछ और बोल रहा है, तो रिक्वायरमेंट देखो, उसके हिसाब से सीवी डालो, मींस एडिट करो, आपका सीवी आराम से आपको शॉर्ट लिस्टिंग मिल जाएगी। क्या टेक्निक होता है, कैसे बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, आइए डेप्थ में समझते हैं। सपोज आज मैं एक ओपनिंग अपने एक्स स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी इसमें बहुत ही एक अच्छी कंपनी में बी मॉडलर है और अच्छी खासी सैलरी, जिसको आप लोग ड्रीम समझते हो, लगभग 7 लाख के आसपास पैकेज है। हमारा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट सुभाशीष क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है। शायद उसकी प्राइवेसी को न रखने वजह नंबर हटा दिया, मतलब प्राइवेसी उसका मेंटेन है। तो सुभाशीष अभी कैसे एक बड़ी एमएनसी में पहुंच चुका है, 7 लाख के पैकेज पर है, तो कैसे हो सकता है? तो उसने कुछ टेक्निक्स फॉलो किया, उस टेक्निक को मैं आपको भी शेयर करता हूं, आप लोग भी करें। तो जैसे उसको बी मॉडलर की प्रोफाइल के लिए ओपनिंग्स अप्लाई करना है, तो सबसे पहले देखिए सीवी कितनी सिंपल है, कहीं फोटो भी नहीं है। क्यों? जबकि उसकी भी शादी भी नहीं हुई, उसको तो फोटो लगाना चाहिए, बट उसने समझ लिया कि फोटो यहाँ नहीं कहीं और लगाएंगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा। तो कुल मिला के सुभाषिष दास जी ने क्या किया, इन्होंने प्रॉपर अपना शॉर्ट एड्रेस लिखा, शॉर्ट में अपना क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए लिंक्डइन का लिंक नहीं दे दिया। लिंक्डइन का कई लोग लिंक्डइन का लिंक दे देते हैं एक पूरा पेज का, नहीं भैया लिंक मत दो, ऐसे हाइपर लिंक बनाओ, पोर्टफोलियो का हाइपर लिंक बनाओ, लगा दिया। यहाँ पर सिंपल उसने सिंपल कितना अच्छा क्या बोलते हैं टेक्निकल स्किल्स लिख दिया, कितना अच्छा अपने यूनिक सिविल की जो इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप की कीवर्ड्स को कैसे हाईलाइट किया है। अभी इसका फायदा मैं आपको दिखाऊंगा इन हाइलाइट्स का। इसको बोलते हैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं मैनुअली आपके रिज्यूमे को नहीं देखती हैं, वो एटीएस के थ्रू देखती हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू। उसमें क्या होगा, कंपनी की रिक्वायरमेंट और आपके रिज्यूमे, मतलब हजारों लोगों के रिज्यूमे डाल दिए जाएंगे, वो स्कैन करके बेस्ट रिज्यूमे को रैंक कर देगा, टॉप 20 रिज्यूमे। उसमें आने का लिए ये ब्रह्मास्त्र है, ऑटोकैड, रेविट, बी मॉडलिंग, बीईपी, एलओडी, स्कैन टू बीम, कैट टू बीएम। उसने अपने ट्रेनिंग की जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स थे सबको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नीचे आइए और उसके बाद देखिए उसने अपने क्या बोलते हैं, जैसे उसको रेरा आता था, उसने प्रोजेक्ट में क्या किया। और प्रोजेक्ट में देखो इतना कॉन्सेप्चुअली प्रोजेक्ट, मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट जिसको एक्सप्लेन करने में पूरा बीम वाली फीलिंग आ जाए कि हाँ यार बीम के लिए तो बना हुआ है, स्ट्रेंथ, उसने कितना सिंपल तरीके से लिख दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होता है गाइस, ये हो गई आपकी शॉप, सामने वाले को है रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्वायरमेंट है, उसने अपना जेडी दे रखा है कंपनियों ने। तो अभी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो का मैं जेडी आपको दिखाता हूँ तो आपको इसलिए समझ जाएगा। सामने वाले को चाहिए एक वर्ड, मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाले को चाहिए कि स्कैन टू बीम जैसी चीज़, अच्छा जी। सामने वाले को चाहिए बीआईएम जैसा कीवर्ड, अच्छा ये दोनों कीवर्ड देख लो। सामने वाले को चाहिए ऑटोकैड, रेविट, अच्छा आप देखो इनकी रिक्वायरमेंट में वो मैच कर रहा है क्या, ठीक है। उसको चाहिए बीआईएम,
इन्होंने व्यायाम लिखा हुआ है क्या? इन्होंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन में ही इन्होंने डाल दिया है, मुझे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आता है। उसको चाहिए ऑटोकैड रेविट, क्या इन्होंने लिख रखा है? यस लिख रखा है। उसको चाहिए स्कैन टू बीम, क्या इन्होंने लिख रखा है? यस लिख रखा है। आप जितनी चीजें इस कंपनी में देखेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसी तरीके से हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, जिससे कि देखो सीखने को बहुत कुछ है, बट स्मार्ट स्टडी इसको बोलते हैं। अब आप इसमें देखिए, इनको चाहिए पॉइंट क्लाउड, इनको चाहिए एमएस ऑफिस, इनको चाहिए रैबिट फैमिली क्रिएशंस, ठीक है, तीनों कीवर्ड्स याद रखिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं इनके रिज्यूमे में, ठीक है, ऐसे तैयारी करो। पैरामेट्रिक फैमिली क्रिएशन अभी देखा आपने, वहां पर लिखा था, ठीक है। इनको चाहिए स्कैन टू बीम, स्कैन टू बीम में ही आपका पॉइंट क्लाउड आ जाता है, तो स्कैन टू बीम हो गया। उसके बाद आपने देखा इनको एमएस ऑफिस आता है क्या? यस, इनको एमएस ऑफिस भी आता है। अब कौन शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगा? एक कंपनी दिखाया मैंने आपको। अब देखिए, हम लोग जो रिज्यूमे बनाते हैं, फिलहाल हम लोग हर कंपनी के लिए रिज्यूमे में थोड़ी बहुत एडिटिंग करके तब भेजते हैं, जिससे कि मान लो कोई बच गया, इसमें तो कुछ बचा नहीं जो उस बच्चे के रिज्यूमे में है, बट कुछ बच गया, तब उसको चाहिए कंपनी को NWC NWD। अच्छा जी, मतलब नेविस्वर्ग चाहिए, देखते हैं उसके रिज्यूमे में है कि नहीं है। अच्छा, उसको चाहिए और रैबिट चाहिए, नेविस्वर्ग चाहिए, ठीक है क्या हमारे पास कीवर्ड्स में? आओ देख लेते हैं। अगर नहीं है ना तो गड़बड़ है दोस्त। लेकिन ऐसी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑटोकैड, रेविट, स्केचअप, इंस्केप है। अब इनके में क्या है, यहाँ पर एडिटिंग करते हैं हम लोग। क्या एडिटिंग करेंगे? यहाँ पर तुरंत डालेंगे नेविस्वर्ग, यहाँ पर तुरंत क्या डालेंगे? नेविस्वर्ग। क्यों? क्योंकि सामने वाली कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को क्या करना पड़ता है, तुरंत एडिट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला हर कंपनी के लिए हम लोग रिज्यूम को एडिट करते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी की रिक्वायरमेंट देखिए। नेक्स्ट कंपनी है ये गुड़गांव की। इनको क्या चाहिए, ठीक है, अभी इसका कुछ और कीवर्ड्स बचे हैं क्या? जैसे कि आप देखिए, इनको क्या चाहिए, इनको रैबिट चाहिए, नेविस्वर्ग चाहिए। चलिए, नहीं है इनके, नेविस्वर्ग नहीं है, एडिट कर लेंगे। रैबिट है यस है, ये है यस, और क्या बोलते हैं इनको, PDF है, DWG है, रैबिट है, ये तो है ही सब कुछ, ठीक। बीम 360 है, अभी मैं दिखाता हूँ, है। बीम स्टैंडर्ड है, यस है। तो ऐसे देखो कि इनकी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें हमारे पास हैं क्या, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कि हमें ऑटोकैड चाहिए, स्केचअप चाहिए। क्या स्केचअप है? यस स्केचअप है। नेविस्वर्ग नहीं है उसके रिज्यूमे में, तो नेविस्वर्ग हम लोग ऐड कर लेंगे। और क्या चाहिए इनको बीम के स्टैंडर्ड्स चाहिए, बीम के स्टैंडर्ड्स है ऑलरेडी रिज्यूमे में, ठीक है। इनको क्या चाहिए और, ठीक है, बस हो गया। बेसिक मॉडलिंग चाहिए, बेसिक मॉडलिंग है। मीन्स रिज्यूमे में वो हर चीज़ को डाल दीजिए और हर चीज़ को ऐड कर दीजिए। बीम 360 दिखाया था, ये देखिए बीम 360 है, ठीक है। एक जगह BEP लिखा था, BEP देखिए यहाँ पर BEP भी इन्होंने लिख रखा है। बीम मॉडलिंग यह सभी देखा आपने, यहाँ पर लिखा हुआ है। मीन्स अब इनकी CV में सिर्फ और सिर्फ अगर ये नेविस्वर्ग ऐड कर दे तो ये दोनों जो लास्ट की कंपनियाँ थी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी। पहली कंपनी के लिए तो बेस्ट रिज्यूमे है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को कभी कभी हटा भी देते हैं। जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट है रैबिट का, अब आप डाल के ईटैब आता है, मुझे 3ds Max आता है, क्या सेंस बनता है उसका? हटाओ उसको। जो फोकस स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को कंपनी भी प्रीफर करती है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टैट प्रो ईटैब को हटा देंगे। क्यों? हमसे बीम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर ऐड किए हुए ना, अभी सिर्फ इसमें नेविस्वर्ग हो सकता है इसका अपडेट रिज्यूमे में हो भी ही चाहिए, तो हम वही डालेंगे। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर रिज्यूमे बनाएंगे, ये पूरी तरीके से एटिस्ट फ्रेंडली रिज्यूमे है। अगर आपको ये रिज्यूमे भी चाहिए सैंपल के तौर पे तो आप ले सकते हैं हमसे। हमारा दिया नीचे नंबर दिया, वो व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अपनी जो अपकमिंग बैच है उसकी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि बैच में सारी स्टडी हम लोग रिज्यूमे, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट्स, इन्हीं बेसिस पर करते हैं। और क्योंकि यही बेस प्रैक्टिकल बेस माना जाता है, तो अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस सेंस में करें, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करें। देखिए उन्होंने लाइव प्रोजेक्ट्स पे ही सारे के सारे काम किए। इनका मैं पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा तो आप फैन हो जाएंगे। अब पता नहीं यहाँ पर हाइपरलिंक इनका वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो के लिए शायद मुझे यहाँ पर 1 मिनट में देखता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो आप इनके पोर्टफोलियो को देखेंगे। इतना सिंपल और बेहतरीन पोर्टफोलियो कि कोई भी कंपनी अभी शायद स्कैन करने में होगा। अगर आप चाहते हैं पोर्टफोलियो के कुछ सैंपल में दिखाऊं आपको तो कमेंट करना। यहाँ पर अभी रेडी नहीं है, मतलब अभी ईमेल ID, मुझे पासवर्ड वासवर्ड नहीं याद है इनके। बट ये याद रखिए कि अगर आप अच्छे से रिज्यूमे बनाए, अच्छे से पोर्टफोलियो बनाए, तो आपकी CV फिक्स है कि शॉर्टलिस्ट हो ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिज्यूमे बना लीजिए। रिज्यूमे का सैंपल मैं आपको दे दूंगा नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सैंपल लेके डाउनलोड करके ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बीम से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी जानकारी भी ले सकते हैं। हम लोगों का प्रयास यही है
कि आपको एक बढ़िया ऑफिशियल 9 to 6 की मंडे टू फ्राइडे की जॉब दिलाया जाए, जिससे कि आप फ्यूचर में भी एक रिलैक्स लाइफ, कुछ एक्स्ट्रा सोच सकें, आप अपने मैरिड लाइफ को भी एंजॉय कर सकें। कई बार ऐसा होता है लोग मैरिज कर लेते हैं, बस उसके बाद क्या हो गया, रात को 12 बजे आ रहे हैं, कभी 8 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर सोचोगे बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। इन सब चीज़ों से दूर होना है तो बीम एक अच्छा ऑप्शन होता है आपका। बीम के भी अपकमिंग बैच भी स्टार्ट होने वाली है, अप्रॉक्स जहाँ तक 30 मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। तो 30 मार्च को आप बीम की न्यू बैच से आप बीम भी सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहो। बाकी ये रिज्यूमे अगर आपने ऑलरेडी, आपके पास सारी स्किल्स है, तो ऐसे रिज्यूमे अगर आपको बनाना है, ऐसे ट्रेनिंग की सारी चीज़ें सीखनी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।